तो हे एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वाली वीडियो में मैं हर्ष कादियान एके द मैनेजर बात करने वाला हूँ इस वक्त के सबसे ज़्यादा खौफनाक और भयानक टॉपिक के ऊपर। मैं बात करूँगा स्टार्टअप एंड एमएनसीज ले ऑफ के ऊपर। ले ऑफ शब्द का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ले ऑफ शब्द का सीधी सीधी भाषा में मतलब है नौकरी से निकाले जाना। आपने बीते दिनों में न्यूज़ हेडलाइंस के अंदर ये तो सुना होगा कि ट्विटर ने अपने 5,000 एम्प्लॉइज़ 11,000 एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया, फेसबुक ने 6,000 एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया, अमेज़ॉन ने 12,000 एम्प्लॉइज़ को, गूगल ने 12,000 एम्प्लॉइज़ को जो है फायर कर दिया। आज की इस वाली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा मास ले ऑफ हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है और हम किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कादियान, आप देख रहे हैं द मैनेजर। बिना देर की इस वाली वीडियो को शुरू करूंगा और आपको दूंगा आज वो राज। अगर आपने उस चीज़ के ऊपर अमल कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ये ले ऑफ का चाटा नहीं खाना पड़ेगा, ये तमाचा नहीं खाना पड़ेगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे रीज़न की कि आखिरकार ये ले ऑफ शुरू होने के पीछे वजह क्या रही। सीधी सीधी अगर मैं आपको बिना घुमाई फिराए डायरेक्ट एक बात कहूँ तो इसके पीछे की वजह थी आपकी अपनी ओवर हायरिंग। एक्चुअली में क्या हुआ, जब से एजाइल वे ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड जब से ये अंग्रेज़ी चौंचलेबाजी चालू हुई है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की, सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म की, तब से लोगों ने अपने हायरिंग स्प्रीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। एज अ रिज़ल्ट जिस काम को थोड़ा प्रेशराइज करके एक पर्सन कर सकता है, अब उसी काम को करने के लिए आपके पास 10 स्पेशलिस्ट है। तो जब आपके पास 10 स्पेशलिस्ट है तो 10 स्पेशलिस्ट की सैलरीज भी उसी लेवल की होगी और एज अ रिज़ल्ट आपको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप जो है एक लॉस मेकिंग बिजनेस एम्पायर को ही खड़ा करेंगे। मैं अभी आपको रिसेंट की ही बात बताऊं तो लिंक्डइन पे पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग्स इवन गूगल, स्विगी, शेयरचैट जैसे बड़े बड़े जो एम्पायर्स उन्होंने भी ले ऑफ्स को अनाउंस कर डाला है। और ना कि सिर्फ इतना, अगर मैं साल 2023 के बारे में ही बात करूं तो जनवरी 2023 में जो हमारे देश की नामचीन आईटी कंपनीज है जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो, उन्होंने कुल मिलाकर के सिर्फ 2,000 लोगों को ही हायर किया है। अगर मैं नेचुरल स्टैट्स के बारे में बात करूं तो ऑन एन एवरेज इनकी हायरिंग स्प्री रहती है 16 से 17,000 लोगों की पर मंथ। जी हाँ, ये कंपनीज इतनी बड़ी है, ये लिटरली हर महीने 16 से 17,000 लोगों को हायर करती है। बट इस साल ऐसा क्या झटका पड़ा इनके ऊपर कि इन्होंने ये 16,000 से घटा करके सिर्फ 2,000 ही कर दिए। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी लगातार अपने आप को यूँ ले ऑफ करती जा रही है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, वो है ओवर हायरिंग। सेकेंडरी जो रीज़न है वो है इन सभी कंपनीज का घटता हुआ रेवेन्यू। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि जब कोई कंसेप्ट नया होता है और इन्वेस्टर्स को ये भरोसा आता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये इंडस्ट्री में तहलका मचा देगी, ये इंडस्ट्री में कुछ भी फाड़ करके रख देगी, इसको बस अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है। और आगे जाकर के पता चलता है कि 12 साल, 13 साल, 20 साल ऑपरेशंस में होने के बावजूद भी वो कंपनीज एक के बाद एक लगातार लॉसेज ही इनकर करे जा रही है। मतलब वो लगातार लॉस पे लॉस ही बनाए जा रही है और इन्वेस्टर्स का पैसा जैसे आप फ्लश करते हैं वैसे लगातार फ्लश होता जा रहा है। और रिटर्न्स की तो छोड़िए, आज की डेट में वो इन्वेस्टर्स लिटरली 50 से 75% तक के नुकसान में हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने पेटीएम का। जब वो लिस्ट हुआ था तो उसका शेयर प्राइस कितना था और आज की तारीख में वो अपने मार्केट कैप का 75% तक खो चुका है। सबसे पहली बात जो हमें देखने में आती है कि इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स के ऊपर जो ये हाइप्ड अप वैल्यूएशन होती है, इसका फ़ायदा ना तो इन्वेस्टर को मिल पाता है और ना ही एक फाउंडर को, क्योंकि फाउंडर विड्रॉ करता है इन्वेस्टर के पैसे पे एक मोटी सैलरी। कुणाल शाह या मैं पेटीएम के फाउंडर की भी आपसे बात करूं तो विजय शेखर की, तो ये सभी लोगों की जो सैलरीज है वो लिटरली 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10-10 करोड़ पर एनम की है। तो इतनी भारी सैलरीज के जो CEOs इन्होंने सो कॉल्ड रखे हुए हैं, अपनी कंपनी में जो CEO बनकर के काम कर रहे हैं, ये लिटरली अपनी कंपनीज को लूटते जा रहे हैं। लेकिन अभी इन्वेस्टर भी कब तक पैसा डालेंगे? कभी ना कभी भी तो इनकी आंखें खुलनी है, कभी ना कभी तो उनको ये बात भी तो रियलाइज़ होगी कि यार कब तक हम लोगों का पेट भरेंगे, हमको एंड ऑफ द डे अपना प्रॉफिट भी तो चाहिए। एज अ रिज़ल्ट ये सब इन्वेस्टर्स
ने अब इन सभी स्टार्टअप्स को बैक करने से मना कर दिया है। क्या हो रहा है इसका रिजल्ट? स्टार्टअप्स के पास जल्दी जल्दी पैसा ड्रेन होता जा रहा है और अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायर करना पड़ रहा है। और स्टार्टअप्स तक तो चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन बड़ी कंपनीज जैसे अमेज़ॉन, गूगल के साथ ऐसा क्या हो चुका है? मैं अगर आपको एक स्टैट के बारे में बताऊं, अगर मैं आपको एक स्टैट के अकॉर्डिंग बताऊं तो फेसबुक के सन 2021 के अंदर तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। फेसबुक के पास ऐसा सच कोई भी हार्डवेयर बिजनेस नहीं है। उसके पास एक मेटा है, जिसके पास एक फेसबुक है, एक उसके पास इंस्टाग्राम है, उसके पास एक व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप को बना करके लॉन्च करने से लेकर के 10 मिलियन यूज़र्स तक ले जाने के लिए जब 4 लोगों की टीम लगी थी, तो आप मेरे को आज की डेट में बताइए उसी व्हाट्सएप को चलाने के लिए आपको अलग से 12,000 लोगों की टीम की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब ये चीज़ सुनने में कितनी ज़्यादा इलॉजिकल लगती है। जब ब्रायन एक्टन ने आज से 20-25 साल पहले जब व्हाट्सएप स्टार्ट करा था, तो उनके पास लिटरली सिर्फ उनके 3 दोस्त थे, जिन्होंने पूरे लोगों ने मिलकर के सर्वर भी डिज़ाइन कर दिया था, यूज़र एक्सपीरियंस तक डिज़ाइन कर दिया था, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर, और हर एक लेवल की उन्होंने चीज़ को डिज़ाइन कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप को लॉन्च भी करा और वो लेकर के गए उसको 10 मिलियन 20 मिलियन यूज़र्स तक। मतलब आप ये सोचिए ना कि सिर्फ 11-12 जनों की टीम है और वो एक सॉफ्टवेयर को खींच करके ले जाती है 20 मिलियन लोगों तक। और आज की डेट में जब 10 बिलियन लोग और यू कैन से इवन 100 बिलियन लोग जब उस वाले पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए 12,000 लोगों की टीम की क्या रिक्वायरमेंट है? जब 4 लोगों ने बनाया था स्ट्रगल करके, तो 12,000 कहाँ से? 20 मिलियन से लेकर के 100 बिलियन तक जो गैप है, दैट इज ऑफ 50x। तो ये एम्प्लॉयज़ का काउंट होना चाहिए था आपका समवेयर अराउंड 1000 से 1500 तक, इतने बड़े यूज़र बेस को भी देख करके। लेकिन अब 12,000 लोग लिटरली सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने पे लगा रहे हो। ये फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। बहुत सारे लोग मेरी इस वाली बात से डिसएग्री करेंगे और मैं चलो ठीक है कंप्लीटली एक्सेप्ट भी करता हूँ इस चीज़ को कि मैं अपने आप में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज तरीके से काम करवाने वाला आदमी हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर के पैसे पे कब तक राज कर सकते हैं। IKEA दुनिया का मोस्ट वेल रिनाउड प्लेटफॉर्म है फॉर फर्नीचर्स। उसका सालाना रेवेन्यू इज़ मोर देन $60 बिलियन और उसकी जो वैल्यूएशन है दैट इज समवेयर अराउंड $200 बिलियन। अमेज़ॉन की उसी जगह पे जो रेवेन्यू है दैट इज़ जस्ट $130 बिलियन। वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन थी पीक टाइम पे $1.8 ट्रिलियन। तो अब आप देखो ना, IKEA तो लिटरली इतना बड़ा रेवेन्यू कर रहा है और अमेज़ॉन तो इतना बड़ा रेवेन्यू कर भी नहीं पा रहा है, तो अमेज़ॉन की वैल्यूएशन की इतनी ज़्यादा हाइप क्यों? द रीज़न वॉज इनोवेशन। बट भाई साहब, इनोवेशन कब तक पेट पालेगी? आपको एंड ऑफ द डे रोकड़ा कैश में चाहिए। यू नीड लिक्विडिटी इनटू योर बैंक अकाउंट ताकि आप उन सो कॉल्ड हाईली स्किल्ड डेवलपर्स का यूज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कि हम किस तरह से इस ले ऑफ के तमाचे से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप एक टियर 1, अगर आप एक IITian या इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे MIT वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो भाई साहब आप बचे नहीं हो। आपके भी गाल पे कभी भी ये तमाचा उड़ करके आ सकता है, क्योंकि फेसबुक ने जो फायरिंग्स करी हैं और जो अमेज़ॉन ने फायरिंग्स करी हैं उनमें 70% ऑफ द पीपल्स आर PhD फ्रॉम द Ivy League कॉलेजेस, यानी स्टैनफर्ड और MIT के PhD करे हुए लोगों तक को भी नहीं छोड़ा। तो आप तो सिर्फ BTech हो, वो भी IIT से। ग्लोबल लेवल के ऊपर IITs का जो स्टैंडर्ड है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में वो बेस्ट होगा, बट स्टिल जब MIT वालों को नहीं छोड़ा तो आपकी सिर्फ IITs की भी डिग्री किस काम की है। सेकंड जो थॉट है वो ये है कि अब वक्त है प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर काम करने का। आपके हाथ में एक गाड़ी चलाने का मैं मैनुअल दे दूं और आपको बोलूं कि अब तुम जो है गाड़ी परफेक्टली चलाना सीख जाओ, तो आप नहीं सीख सकते हो। आप गाड़ी को ठोक दोगे क्योंकि आपने मैनुअल तो बड़ा अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप गाड़ी को खुद चलाओगे नहीं, 1-2 बार जब तक आप उसको डगमगाओगे नहीं, तब तक के लिए आप एक अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकते हो। आप बन ही नहीं सकते हो। तो मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ? मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस मॉडर्न डे में और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग अ रिक्रूटर, कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ अ मेजर टेक्नोलॉजी ब्रांड, तो
ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि मैं अगर किसी का इंटरव्यू लूँ तो उसके पास वो स्किल्स की साउंड नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिटरली आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इस लेवल के भी रेजमेज आते हैं दैट यू नो लिटरली समटाइम्स दे आर ऑफ एनआईटीज़ के मेरे पास लिटरली ग्रुप्स के अंदर भी रेजमेज आते हैं। दे आर आस्किंग मी कि सर आप हमारे ग्रुप को एक बार एक इंटर्नशिप जो है दे दीजिए, हमको 5,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड जो है दे दीजिए, हम एनआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं। एनआईटी बीइंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस। वेल अगर आपको मेरी इस वाली बात का यकीन नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने ऑफिस का एड्रेस लिख करके दे दूंगा, आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मैं आपको पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है सुना दूंगा लिटरली उन एनआईटी के बच्चों के साथ में ही। तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली वो 20 से 25 बच्चों का ग्रुप था एनआईटी, और वो भी एनआईटी दिल्ली या हाँ मतलब ऐसी किसी एनआईटी, बहुत कॉलेज पढ़े हैं यार, होगा कोई एक आधे एनआईटी का। मैं आपको जब आप ऑफिस आएंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल दिखा दूंगा। तो वो बच्चे मुझसे लिटरली डिमांड करें कि सर 5,000 रुपये की, 3,000 रुपये की महीने की आप जो है हमको इंटर्नशिप दे दीजिए जिससे कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए। उनके वर्ड्स यही थे कि सर हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए। तो टियर 1 कॉलेजेस के अंदर भी ये सुविधा नहीं है। वहाँ के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि सर आप हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने में हेल्प कीजिए, हमें फलाना स्किल आती है। और जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो यार मैं खुद जो है एक कोडर नहीं हूँ, मैं खुद एक डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया और मेरे को ये लगा कि भाई साहब जब तुम अपने आप को डेवलपर बोल रहे हो तो मैं तो डेवलपरों का दादा हुआ इस हिसाब से। तो क्योंकि जिस लेवल की नॉलेज इस वक्त तुम्हें है और तुम लिटरली इस वक्त मुझसे शायद 6, 7, 8 महीने या इवन 1 साल बड़े भी होगे और तुम्हें ये आता है प्रैक्टिकली। मैंने उनसे पूछा तो कुछ नहीं आता, लिटरली मैं बड़ा ब्लंट होकर बात कर रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं आता। उनको अपने आप में लगता होगा कि हाँ मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे को ये पता है, वो पता है, ये फ्रेमवर्क आता है, वो फ्रेमवर्क आता है, बट भाई प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली फीजिबल नहीं है। अगर आप सिर्फ एक नेम टैग के पीछे जा रहे हो तो ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन अगर आपको वाकई में अपना करियर बनाना है तो भाई साहब ना एनआईटी काम का ना आईआईटी काम का। बड़ा ब्लंट होकर के बात बोल रहा हूँ, ना आईआईटी काम का ना एनआईटी काम का, क्योंकि जुगाड़ू कमलेश जैसे जो लोग हैं सर वो आईआईटी से नहीं निकले, वो भारत की मिट्टी से निकले हैं। और जो इवन आईआईटीज़ के अंदर भी झंडा गाड़ रहे हैं उनके पास भी प्रायोरिटी उनका नेम टैग नहीं है, उनके अपनी स्किल्स है। क्रक्स मेरी बात का क्या है कि भाई साहब ये 2023 बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा कर देगा जो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के बलबूते पे अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी भी ये जो इंडस्ट्री है वो 35% तक ओवर प्राइस्ड है। तो यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर अभी भी 10 से 12 लाख लोगों की नौकरियां और जानी बाकी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या ये चीज़ सही है? वेल मेरा आंसर है हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है और इस टाइप की चीज़ आज नहीं तो कल होनी ही थी। वेल जब इकोनॉमी आपकी ओवर पॉपुलेट हो जाती है, जब इकोनॉमी आपकी ओवर पेड हो जाती है, तो आपको ये चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी ना कभी मार्केट में करेक्शन आएगा, कभी ना कभी मार्केट अपने आप को रिबाउंड करेगा और अपने आप को एक नॉर्मल और स्टेबल स्टेज के ऊपर लेकर के आएगा। और 10 लाख लोग जो ये मान करके बैठे कि हम सेफ है, हमने बड़े कॉलेजेस से अपनी डिग्री ले ली है, तुमसे कह रहा हूँ मैं, खाने को दाना नसीब नहीं होने वाला है। बहुत बुरा दौर आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, युद्ध का माहौल है, अशांति फैली हुई है, लोगों के पास इस वक्त थिंकर्स की कमी है, लोगों के पास इस वक्त इनोवेटर्स की कमी है। अगर आज आप वो इनोवेटर नहीं बनते हैं, अगर आज से आप ये नहीं ठानते कि हाँ मेरे को मेरी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कुछ उखाड़ना है, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे कितनी अच्छे कॉलेज से डिग्री कर लीजिए, आप चाहे कितने अच्छे प्रोफेसर के अंडर में रह कर के पढ़ाई कर लीजिए, आपको लास्ट में बनना एक पटवारी ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। इस वाली वीडियो के खैर अभी मैं कंक्लूजन पार्ट के ऊपर बढ़ने से पहले एक ऐसे वेंचर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। प्रैक्टिकल स्किल हमें उसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, लेकिन अब गेन कहाँ से करें? क्योंकि कॉलेज ड्यूरेशन के अंदर कॉलेज वाले अपनी ज्ञानबाजी से फ्री नहीं होने देते कि नहीं ये प्रोसेस है, डीन साहब हमको ऐसे करेंगे, यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। अरे भाई साहब, जब सिस्टम को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते थे तो तुम मुझे ये बताओ कि व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, कि आप खुद यहाँ पे क्या कर रहे हो। क्या आपने अपने आप से कहा था कि हाँ मेरे को एक दिन प्रोफेसर बनना है और इन 65 बच्चों की मेरे को गालियाँ खानी है? यू वॉन्ट टू बी अ टीचर, बिकम अ ट्रेनर। यू वॉन्ट टू बिकम, अगर आपका ज़िंदगी में एम वाकई में पढ़ाने का, तो मेरे को लिटरली आज तक एक भी
बंदा ऐसा नहीं बोला जो कि खुद खुल करके ये बोल सके कि हाँ मैं खुश हूँ प्रोफेसर बन करके, मैं खुश हूँ एक लेक्चरर बन करके। वेल, जिस किसी को पढ़ाने का शौक़ है वो आज की डेट में एक ट्रेनर है, वो एक IT ट्रेनर है जिसको लिटरली पढ़ाने का शौक़ और जिसके पास वाकई में स्किल्स है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये आपका सतयुग नहीं है कि जब गुरु का ओहदा सबसे ज़्यादा ऊपर होता था और उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होता था। आज की डेट में प्रोफेसर वो बनता है जो कुछ नहीं बनता, उसको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है और एक पोजीशन फिलअप करनी होती है। उसके पास किताब का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा होगा, बट जब आप रेलेवेंट चीज़ों से उनकी ऑब्जर्वेशंस पूछेंगे तो नील बटा सन्नाटा ही है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट इज़ फैक्ट। मेरे पास लिटरली 10,000 से ज़्यादा रेज़्यूमे बंडल में पड़े हुए हैं। अगर मैं उन सभी को उठा करके बेच दूँ ना तो मेरे अकाउंटेंट की महीने की सैलरी आ जाए। लेकिन जब मैं स्किल ढूंढने के लिए जाता हूँ ना, तो सर जब मैं 2,000 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ तो मेरे को 2 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मैं कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ, और उनके अंदर भी सेंसिबिलिटी नाम की चीज़ भी नहीं होती है। अब ऐसी डेट में क्या होगा, बिजनेस ओनर कब तक अपनी जेब से पैसा भरता रहेगा? कभी ना कभी तो उसको सख्त कदम उठाना पड़ेगा। मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम भी इस ले ऑफ की स्प्री से पीछे नहीं रहे हैं। हमें भी जब पीक टाइम पे डेवलपर्स एंड जब स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट थी तो हमने भी ओवर पे करके काफ़ी सारे लोगों को हायर कर लिया था। बट अभी रिसेंटली हमने इसी महीने अपनी टीम को 50% कम कर दिया है और सिर्फ काम के और मेहनती लोगों को ही अपने पास रखा है। वेल, ये हम चीज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम एज अ बिज़नेस ओनर यही चाहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारी शरण में आता है, अगर कोई एम्प्लॉय हम पे भरोसा करता है और अगर हम उसको सैलरी पे आउट करते हैं तो हम भी यही चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक उसका ख्याल रख सकें। बट अगर हमारा आउटपुट एंड इनपुट के बीच में रेशियो ही बहुत बड़ा होगा, डिफरेंस ही अगर बहुत बड़ा होगा और वो डिफरेंस नेगेटिव होगा, तो हम सर चाह करके भी नहीं कर सकते। मैं मजाक नहीं करूँगा, मैंने लिटरली एक अपने सेल्स वाले बंदे को 4 महीने 45,000 रुपये की सैलरी इसलिए दी थी कि ताकि मेरे को उसके ऊपर भरोसा था, वो इस नहीं तो अगले महीने नहीं तो चलो अगले महीने सेल्स करेगा ही करेगा, लेकिन उसका जो परिवार है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं जब उसको सैलरी क्रेडिट करूँगा तब उसके घर का चूल्हा जलेगा। बट एक्चुअली में हुआ क्या, मुझको मजबूरन उस बंदे को 4थे महीने टर्मिनेट करना पड़ा। वो चीज़ मेरे लिए भी आसान नहीं थी, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये सोचना है कि जिस एम्पायर को मैंने जड़ से खड़ा किया मैं उसको कैसे बचा सकता हूँ, और यही सोच होती है हर एक बिजनेस ओनर की। इन्वेस्टर्स का पैसा धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। ऐसे केस में जब तक आप खुद को स्किलेबल नहीं बनाएंगे सर, तब तक आपके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, मरने की भी बुरे हालत होंगे। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, बुरा समय आना बाकी है। याद कीजिए 80s का वो मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस जब इंडिया के ऊपर काल टूट पड़ा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट नौकरियां ही इससे इम्पैक्ट होंगी, सरकारी वाले भी नहीं बचने वाले हैं। पहले इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वरना यही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इस वाली वीडियो की मेन बात पे हम आते हैं कि हम ये प्रैक्टिकल स्किल जो है वो ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स ऑब्टेन करने के लिए एक नया वेंचर जो है वो इस वक्त राइज अप कर रहा है बाय द नेम टिप्स-जी। वेल, टिप्स-जी का मतलब क्या है, दैट इज़ ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, सैलरी एंड ग्रेजुएशन। यानी नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है बच्चे का, सबसे पहले वो कॉलेज जाएगा ग्रेजुएशन के लिए, इन द मीनवाइल वो कहीं सेकेंडरी जगह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेगा दूसरे सोर्सेज से, फिर वो कहीं इंटर्नशिप करेगा। इंटर्नशिप करने के बाद उनमें से 5% लोगों की जो है जॉब लगती है। टिप्स-जी ने ये काम उल्टा कर दिया। टिप्स-जी ना कोई कॉलेज है, ना ही कोई इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। ये बाकायदा एक IT कंपनी है। ये एक IT कंपनी है और मेरे बहुत क्लोज में है। तो ये IT कंपनी क्या करती है, बेसिकली खुद की मैन पावर खुद ही प्रोड्यूस करती है। इसमें जो बच्चा 12th क्लियर करता है वो टिप्स-जी के अंदर एनरोल होता है और पहले के 2 साल वो प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करता है। यानी ऐसे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो काम करता है एक सीनियर डेवलपर के साथ एसोसिएट होकर के। और 3rd ईयर ऑनवर्ड से उसको गारंटीड जो है स्टाइपेंड मिलने लग जाता है। और जैसे 3rd ईयर ख़त्म होता है तब तक उस बच्चे के पास 3 साल का प्रैक्टिकल और एक रोबस्ट वर्क एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो तब तक एक वैरायटी एंड एरे ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका होता है और उसके लिए फिर किसी भी तरह की कोडिंग प्रॉब्लम को टैकल करना मुश्किल नहीं हो पाता।
टिप्स जी के और मज़े की बात तो ये है कि इसके अंदर बच्चे को डिग्री लेने के लिए कहीं और नहीं जाना, डिग्री भी टिप्स जी से मिल जाएगी, वो भी UGC अप्रूव्ड, एकदम सर्टिफाइड 100%। आपको सीधा आपके घर पे रिपोर्टिंग भी मिलेगी, लाइव प्रैक्टिकल टास्क भी मिलेंगे, और यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं सर वो ढोंगी प्रोफेसर्स नहीं है, वो है प्रैक्टिकल डेवलपर्स, जो लोग ग्राउंड पे रह करके ऐप्स और वेबसाइट्स और पोर्टल्स बना रहे हैं, वो लोग ही आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको लिटरली अपनी ज़िंदगी में कुछ सीरियस करना है तो मैं टिप्स जी की वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ से जो है जा सकते हैं। प्लस एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस आने वाले टाइम के अंदर अगर आपको रोबस्ट तरीके से अपने आप को ग्रो कराना है तो यार सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप कुछ इस टाइप की स्किल से स्टार्ट करें जिनको आपको सीखने में भी कम टाइम लगे, प्लस उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी ज़्यादा हो। मैं बात कर रहा हूँ, मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में। एंड अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टेक्निकल 2 टूल्स फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखने हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जिसका मैं ऊपर आई बटन में इस वक्त लिंक दे देता हूँ। मैंने उसके ऊपर फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर दोनों की ही मास्टर क्लासेस अपलोड कर दी है, और मैंने उन वीडियोस के अंदर ये भी बताया कि अगर आप एक फर्स्ट ईयर या 12th पास स्टूडेंट हैं तो आप किस तरह से इन 2 टूल्स का यूज़ करके हर महीने जो है 25 से 30 हज़ार रुपये, या अगर आप अच्छे हैं तो इवन महीने के 5 लाख रुपए तक आप किस तरह से कमा सकते हैं। बिलीव मी, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसके पीछे आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरे पीछे मेरी कॉलेज डिग्री का कोई हाथ नहीं है, प्लस मैं सिर्फ एक 12वीं पास ही लड़का हूँ जो कि आज की डेट में 100 करोड़ रुपए के बिजनेस एम्पायर को रन कर रहा है। अगर आपको मेरी इस वाली बात पे डाउट है तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ अपनी एक कंपनी की वैल्यूएशन डिस्प्ले करवा देता हूँ। मेरी इस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड रफली 25 करोड़ रुपए के आसपास है, और ये तो सिर्फ एक है, मेरे पास ऐसी 4 कंपनीज और हैं। तो अगर आप कहेंगे और अगर आपको लगता है मैं एक स्कैमर हूँ या सिर्फ आपको भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप आ सकते हैं एनी टाइम, मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शो यू IBBI सर्टिफाइड वैल्यूएशन। और अगर आप लोगों को इस बात का ज्ञान तक नहीं है कि IBBI क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड कंपनीज हैं उन सभी की वैल्यूएशन डिटरमाइन करने वाली ये एकमात्र गवर्नमेंट एजेंसी है। इसी के द्वारा जो सर्टिफाइड वैल्यूएशंस है उन्हीं को ही एक्सेप्टेबल माना जाता है वाइल द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स। इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तय किया जाता है आपके पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो IBBI वैल्यूएटेड के द्वारा सर्टिफाइड हमारे पास वैल्यूएशंस भी है, आप आकर के चेक कर सकते हैं एनी टाइम, और आप हमारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम नॉट जस्ट एनी अदर यूट्यूबर, आई एम ऑन अ मिशन टू वॉर्न यू, क्योंकि 2023 मेरे दोस्त कई सारे लोगों के लिए तो अच्छा साल बनेगा, उनके लिए जो प्रैक्टिकली अपने आप को रेडी कर लेंगे, और 2023 उन लोगों के लिए काल बन कर के सामने आएगा जिनको अभी भी यही लगता है कि यार मैं अच्छे कॉलेज में हो गया तो बस मेरा काम डन। संभल जाओ, वक्त अभी भी है, प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, वरना हर सर आपको बचाने के लिए नहीं आने वाले और कोई भी आपका साथ नहीं देगा। इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।